अरे पिलाओ रे पिलाओ, और पिलाओ। आज तो दबा के पियेंगे हम, मजा आ गया। आज तो एकदम लग रहा हम दुनिया से बाहर है, नाच रहे हैं। अरे सर, बार क्लोज करने का टाइम हो गया है, चलिए जाइए। अरे हाँ जा रहे, चिल्ला मत। बाप मेरा बहुत पैसे वाला है, समझा रे। तुम्हारा बाल बैठे बैठे खरीद लेंगे, फिर बैठ के हमारा पैक बनाओगे, समझे। अब जाते हैं घर। अरे वो साला एक्सीडेंट कर दिया है, चलो पकड़ते हैं उसको, थाना में डालेंगे, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे उसको। अमीर बाप का बिगड़ल औलाद, गाड़ी चलाता है, ठोक देता है। इतना तेज गाड़ी कौन चलाता है, जल्दी चलो, पकड़ के मारेंगे उसको। अरे हाँ चलो बड़ा कद्दू, आज छोड़ेंगे नहीं उसको। पैसा है तो इसका मतलब क्या, रोड पर किसी को भी चिप देगा, गाड़ी सोच समझ कर नहीं चला सकता है। सर इस पागल को डालिए अंदर, अभी एक बुजुर्ग को चिप दिया अपना गाड़ी से, दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। क्या रे, काबिल बन गया है रे तुम लोग? दारू पीकर रोड पर गाड़ी चलाता है और किसी बुजुर्ग को चिप देता है। अब इस साले तुमको ठीक करते हैं। अरे सर, मेरा कॉलर पे हाथ डालने से पहले जान लीजिए हम है कौन, मेरा बाबूजी कौन है, तब बात कीजिए। हम पुदीना सेठ का बेटा है, पुदीना सेठ, कद्दूपुर का सबसे बड़ा ज्वेलर का बेटा हम। क्या बोले आप पुदीना सेठ का बेटा है? अरे उनसे तो मेरा बढ़िया परिचय है, हमारी बीबी वहीं से लेती है ज्वेलरी वगैरह। बैठिए बैठिए, खड़े काहे हैं? बोरा कद्दू सुना, पुलिस वाला बोल रहा है बैठिए बैठिए, खड़े काहे हैं, इज्जत दे रहा है इसको, लॉकअप में नहीं डाल रहा, इज्जत दे रहा है। रे पागल रे, क्या बकवास कर रहा है रे तुम? हाँ, डाले क्या तुमको अंदर? तुम्हारे ऊपर इल्जाम डाल दे? हाँ, हम लोग को कानून सिखाएगा? चल निकल यहाँ से। तुम्हारा काम था यहाँ तक इसको लाना, आगे का काम हमारा है। ज्यादा उछलोगे ना तो पूरा आरोप तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि गाड़ी तुम ही चला रहे थे और तुम ही एक्सीडेंट किए हो। फिर तुम्हारा बाप भी तुमको नहीं बचा पाएगा, समझा? सबका बाप पुदीना नहीं होता है, समझे? चलो निकलो यहाँ से। अरे सर ये बढ़िया नहीं करे आप, देखिएगा आप भी पछताएंगे। ज्यादा बोल रहा है, निकल यहाँ से। अरे हाँ जा रहे हैं, चचा का भूत आपको भी नहीं छोड़ेगा और हम भी नहीं छोड़ेंगे। जा रहे हैं न्यूज में बताने के लिए कि हम चश्मदीद गवाह हैं, जा रहे हैं। अरे पागल लड़का, अगर कहीं मुंह खोलने का जरूरत भी किए ना तो तुम्हारा मुंह ऐसे सील दिया जाएगा कि तुम्हारा मुंह जीवन में कभी नहीं खोलेगा, समझे? चिंते नहीं हो इसका बाबूजी को, पुदीना सेठ कोई मामूली आदमी नहीं है, इस शहर का डॉन है, डॉन। तुमको रातों रात उठवा लेगा, समझे? चलो जाओ यहाँ से, और कहीं मुंह खोलने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, समझा? आज की कार्रवाई शुरू की जाए। बताइए वकील साहब, क्या केस है? जज साहब, इस लड़के का नाम है नींबू और इस पे आरोप है कि इसने रात में दारू पीकर ड्राइव की और अपने गाड़ी से चीप कर एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान ले ली, जिसके आई विटनेस ये दोनों भाई है, काला कद्दू और गोरा कद्दू। और इन्होंने ही इसे पुलिस के हवाले किया था। और जैसे ही इंस्पेक्टर को पता चला कि ये लड़का कद्दूपुर के जाने माने ज्वेलर पुदीना सेठ का बेटा है, तो इंस्पेक्टर ने इन्हें डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। और इंस्पेक्टर ने यह भी धमकी दे डाली कि अगर बाहर जाकर किसी से कुछ भी कहा तो तुम दोनों भी मारे जाओगे। तो आप ही बताइए जज साहब, जब कानून के रखवाले ही अपने कद्दूपुर की भोली भाली जनता से ऐसा व्यवहार करेंगे तो कौन लड़ेगा झूठ के खिलाफ? लेकिन ये तो इन दोनों बच्चों का हिम्मत है कि इन्होंने पुलिस के डराने और धमकाने के बावजूद भी गलत और झूठ के खिलाफ आवाज उठाई और पगला न्यूज में जाकर कद्दूपुर की जनता को सारा सच बताया और सबूत भी दिखाया, जो इन लोगों के पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी। तभी जाकर जब पुलिस पर जनता का प्रेशर बना, तभी आज जाकर ये मुजरिम आपके सामने है। पर पुलिस ने तो इसे बचाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये बात आपको चार्जशीट में भी दिखाई देगी जज साहब कि पुलिस किस हद तक इसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अब आप ही फैसला करें जज साहब, और इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। अच्छा, हाँ तो बेटा नींबू, बताओ कितना पैक लगाया था रे तुम, जो तुमको अंधा कहीं का दिखाई नहीं दिया? सामने बुजुर्ग आदमी चल रहा है, तुम उसको ठोक दिया रे? हाँ, हम भी तुम्हारा वीडियो देखे हैं न्यूज में, ये मत सोचो हम टीवी नहीं देखते हैं, हम भी टीवी देखते हैं। 2-2.5 करोड़ का कार है तुम्हारे पास, सब पता है हमको। ये सब तो हम फॉर्मेलिटी के लिए पूछे थे, ताकि ये सब करना पड़ता है, पता तो हमको सब रहता है, कहे हम ईमानदार जज है। बेटा बताओ क्या किया जाए तुम्हारे साथ, छोड़ दिया जाए या मरोड़ दिया जाए रे? पी के गाड़ी चलाना पहला अपराध, और गाड़ी चलाए तो चलाए, गाड़ी चला के दूसरा को कुचल दिए, ये दूसरा अपराध। और इस सबसे भी बड़ा अपराध, जब तुम्हारा उम्र नहीं है तो तुम गाड़ी कैसे चला रहे? हाँ, तुम तो 17 साल का है, पता है हमको सब। तुम गाड़ी चलाए कैसे, लाइसेंस कैसे बना तुम्हारा? बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तुम, और इतना तेज गाड़ी चला रहा था। कौन ट्रैफिक वाला था जो तुमको नहीं पकड़ा? वो ट्रैफिक वाले को भी हम सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड क्या, उसको भी जेल में डालेंगे। वो पकड़ लेता तुमको
तो बुढ़वा नहीं न मरता। बुढ़वा उसके चक्कर में मरा है, उसको भी भीतर करेंगे। काहे कि बेटा हम ईमानदार जज है कद्दूपुर का, हम दूसरा जज की तरह नहीं है एक को सजा देंगे। पूरा सिस्टम में जो जो गलत होगा सबको सजा देंगे, समझा? काहे कि बेटा हमको सिस्टम सुधारना है, सिर्फ एक कार्टून को नहीं, समझा? और तुम्हारा उम्र दूध पीने का, तुम दारू पीता रे हैं? तुम्हारा बाबूजी यही सिखाया है तुमको? अपने सोना चांदी बेचता है, तुमको दारू पिलाता है। तुम दारू पिएगा तो तुम सोना चांदी कैसे बेचेगा रे? तब तो तुम चोरी करेगा। सोना चांदी बेचना में कितना गणित लगाना पड़ता है पता है तुमको? पढ़ाई करना पड़ता है, ऐसे बेच लेगा रे तुम? गधा कहीं का। तुमको अपना सफाई में कुछ कहना है? काहे कि हमको मन तो नहीं हम तुमसे कुछ सुने, लेकिन फॉर्मेलिटी है ना, बताए ना, पूछना पड़ता है। बताओ, सजा दे दे कि कुछ कहना है? अरे जज साहब, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है और ये वीडियो पूरा नकली है। ये एआई के थ्रू बना हुआ है वीडियो। आजकल तो इंटरनेट में इतना फैसिलिटी आ गया जज साहब, नकली वीडियो है पूरा, हम थोड़ी ना थे। जिस तरीके से ये लोग मेरा वीडियो बनाया उस तरीके से तो हम आपका भी वीडियो बना सकते हैं कि आप किसी लड़की के साथ घूम रहे और उसको चुम्मी दे रहे, तो क्या वो सही हो जाएगा? एक वीडियो देख के कैसे कोई भी किसी को सजा सुना सकता है? अरे बेटा, तुम्हारे खिलाफ तो चश्मदीद गवाह भी है, काला कद्दू और गोरा कद्दू। अरे ये लोग क्या गवाह है? गवाह तो ऐसे मिल जाता है रोड पे। ये लोग तो उल्टे मेरा दुश्मन है। मेरा दुकान में एक बार आके चोरी करा था, मेरा बाबूजी पकड़ लिया, ये लोग भागने का कोशिश करा था, मार खाया था मेरा दुकान पे, इसीलिए बदला लेने का कोशिश कर रहा है। चोर एक नंबर का ये लोग। और रहा बात गाड़ी का, तो हम गाड़ी थोड़ी ना चला रहे थे, हो सकता है मेरा ड्राइवर चला रहा हो, हम तो गाड़ी नहीं चला रहे थे। हमारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे जज साहब बताइए? हम तो पढ़ाई कर रहे थे घर में। अच्छा अच्छा बेटा, तुम तो शरीफ है बेटा, तुम पढ़ाई कर रहा था। क्या पढ़ाई कर रहा था रे बेटा कल? अरे जज साहब, हम वो पढ़ रहे थे ना। हाँ, क्या पढ़ रहा था? वो क्या मैगजीन पढ़ रहा था? उल्टा सीधा पढ़ रहा था कि देख रहा था? अरे क्या बोल रहे जज साहब? वकील साहब आप बात कीजिए ना। काहे? तुम क्या पढ़ा था वकील क्या बताएगा? तुम नहीं बता सकता रे, वकील से कौन सी बात करता है? तुमसे जब हम पूछ रहे हैं तो तुम जवाब दो। मजाक चल रहा है यहाँ पे, ईमानदार जज है, डंडा मारेंगे इतना ना दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मीडिएटर लोग से हम बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। जब मीडिएटर का जरूरत होगा तब पूछेंगे उससे। जल्दी बोलो, क्या पढ़ रहा था? अरे जज साहब, हम साइंस पढ़ रहे थे। अच्छा, साइंस पढ़ रहा था? साइंटिस्ट बेटा, क्या पढ़ा था तुम? साइंस पढ़ के कितना विज्ञान सीख गया बताओ, क्या पढ़ रहा था? अरे हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमको जज साहब समझ में नहीं आया। अच्छा, तुम पढ़ रहा था, तुमको नहीं समझ में आया, लेकिन बेटा तुम जो झूठ बोल रहा है ना, वो हमको सब समझ में आ रहा है, समझा? एक्टिंग करता है, हमारे सामने एक्टिंग करता है। पढ़ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। मारेंगे चार जूता तो तुमको चोट भी नहीं लगेगा, यही बोलना है? तब चिल्ला चिल्ला के बोलेगा माई माई चोट लग रहा है। अरे जज साहब, हम लोग जाए क्या? हम लोग का तो कोई काम नहीं लग रहा है, फालतू खड़े थक गए। अरे बेटा, तुम्हारा घुटना में दर्द हो रहा है। ए भाई, मलहम लेके आओ, लगा दो बचुआ का घुटना में दर्द हो रहा है, इसको खड़े खड़े ले आ बेटा मलहम। नहीं नहीं जज साहब, उतना दर्द नहीं हो रहा है पैर में कि मलहम का जरूरत पड़ेगा। बैठ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, बैठने दे दीजिए। जब जरूरत होगा तो बोल दीजिएगा, आ जाएंगे, यही तो बैठे आपके सामने। अरे अरे हाँ, हम समझ रहे बेटा, तुमको बहुत दर्द हो रहा है, जाओ जाओ बैठ जाओ। काहे कि हम भी बैठे हैं, तुम सोच रहा होगा जज साहब बैठे हैं तो हम भी बैठ जाए। बैठो बैठो, जब जरूरत होगा तो बुला लेंगे बेटा, समझ रहे? ऐसे हमको तुम्हारा जरूरत पड़ेगा नहीं, हम सब समझ गए। धन्यवाद जज साहब, हम लोग चलते हैं, बैठते हैं। अरे चुप, धन्यवाद मारेंगे चार जूता, तुमको तो देह तोड़ देंगे। जज बात कर रहा है तो बोलता है हमको पैर में दर्द कर रहा है? लफंगा कहीं का, सारा दिन गली में घूमता है जब तुम लोग, तब दर्द नहीं करता है तुम लोग का टांग? सबसे पहले तो हम तुम लोग को अंदर करेंगे, तुम दोनों को भी हम सजा सुनाएंगे 6 महीने का। अरे जज साहब, हम लोग को क्या अंदर कीजिएगा? आप भी बिक गए क्या? ये साला पैसा बहुत कुत्ती चीज है, सब बिक जाता है, बड़ा से बड़ा बिक जाता है, जहाँ न्याय होता है वो भी बिक जाता है। मतलब जिसको सजा देना है उसको नहीं दीजिएगा, जो सजा दिलवाने आया है उसी को सजा दीजिएगा। अरे वाह जज साहब, वाह, ईमानदार जज। ये अपने नाम के आगे जो ईमानदारी लगाते हैं ना, मत लगाइए, ईमानदारी का बेइज्जती हो जाएगा। ये लड़का रे ज्यादा बोलता रे, हाँ ज्यादा बोलता है। ईमानदार हम जज, हमने ईमानदारी पे उंगली उठाए ना तो उंगली तोड़ देंगे तुम्हारा। तुम लोग को हम इसलिए सजा देंगे काहे कि ये लड़का तो क्राइम किया है, उससे बड़ा क्राइम तुम लोग किए हो। जब ये लड़का उस बुढ़ा को कुचला तो तुम लोग दौड़ के चले गए, इसको पकड़ के थाना लेके गए। बुढ़ा को लेके हॉस्पिटल कहीं नहीं गए रे, कहीं बुढ़ा को हॉस्पिटल ले जाते तो बच जाता, उसको वहीं छोड़ दिया रे तुम लोग। अरे तो जैसा वो जिंदा होता तब ना ले जाते, ऐसे भी हम लोग 2 लोग थे, अगर जिंदा होता तो एक को भेज देते उसके साथ हॉस्पिटल, अब वो जिंदा ही नहीं था तो ले कैसे जाते? अच्छा, तुम लोग चेक किया था कि बुढ़ा जिंदा है कि मर गया है? अरे जैसा चेक करने का क्या जरूरत था, वो तो देख कर ही पता चल गया। इतना जोर से ठोकर लगेगा तो कोई बचेगा क्या? देख कर ही समझ में आ गया कि मर गया है, लेटा हुआ था, खून बह रहा था। इसीलिए ज्यादा जरूरी हम लोग के लिए ये था
कि जो अपराधी है वो ना भाग जाए, इसीलिए इसको पकड़े हम लोग। अरे चुप रह पागल, बड़ा है डॉक्टर, देख के ही पता चल गया। डॉक्टर भी देख के नहीं बताता है, पहले जांच करता है। तुम लोग बड़का डॉक्टर हो गया है, देख के बताता है। जब बुढ़ा को हॉस्पिटल लेके गया ना, बुढ़ा का डेथ वहां पे हुआ था। पागल सब, तुम लोग पहले ले जाता तो बुढ़ा बच जाता। तुम लोग का गलती भी है, तुम लोग के चक्कर में भी बुढ़ा मरा है। तुम लोग को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग को बेटा हीरो बनने का शौक था कि हम लोग टीवी में आ जाए, कि हम लोग किसी को पकड़वाए हैं, सब समझते बेटा। तुम लोग को तो 6 महीने का जेल होगा दोनों को। अरे यार, तो इससे अच्छा हम लोग कैसे नहीं करते और नहीं इस लड़का को पकड़वाते? ये तो गलत जगह आ गए। आपका कोर्ट में जब भी आते हैं आप हम लोग को सजा सुना देते हैं, ये तो गलत बात है। अरे बेटा यार किसको बोलता है रे? हम तुम्हारा गर्लफ्रेंड है यार, बोलता है हमको मार के जूता दे तोड़ देंगे तुम्हारा। खड़ा रहो चुपचाप से। और तुम रे नींबू पुदीना का बच्चा, तुमको तो बेटा ऐसे निचोड़ेंगे ना, रस निकल जाएगा तुम्हारा। आप तुम्हारा मीडिएटर से बात करते हैं जो तुमसे पैसा खा के खड़ा है यहाँ पे। नहीं बात करेंगे तो तुम्हारा बाप इसको पैसा नहीं देगा। क्या रे काला कोट वाला, कितना माल खा के खड़ा है यहाँ पे? कितना माल खा के खड़ा है यहाँ पे झूठ बोलने के लिए? चल बता क्या बोलना है रे तुमको? और पहले ही बोल देते हैं सच बोलना। अगर हम पकड़ लिए तुम झूठ बोल रहा है तो तुमको भी भीतर कर देंगे, समझा? दिमाग हमारा ऐसे खराब है न्यूज देख के। और ये लड़का को देख के, ये लड़का हमारे सामने जब झूठ बोल रहा था तब तो हमारा और खोपड़ी गर्म हो गया है। समझ लो, सही सही बोलो। ये झूठ बोलने बोला है ना तुमको? यही किया ना एक्सीडेंट? सही सही बोलो, हाँ या ना? जी जज साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्सीडेंट इसी से ही हुआ है, लेकिन इस एक्सीडेंट में इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी उम्र 17 साल है, ये अभी एडल्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसने एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया, दारू के नशे में गलती से हो गया, तो यहाँ पर मर्डर का चार्ज इस पर नहीं लगेगा। और इसके पिताजी ने कहा है कि जज साहब से कहना कि अगर फिर भी उन्हें लगता है कि इसकी कोई गलती है तो इसके पिताजी उस बुड्ढे के परिवार को 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए जज साहब, मामला को रफा दफा कीजिए, चलते हम भी घर। और ये लड़का आपको एक एप्लीकेशन लिख कर दे देगा कि आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, यही इसकी सजा होगी। अरे वाह रे वकील वाला जज, तुम तो हमारा जगह ले लिया रे। सजा भी तुम ही सुना दिया। एप्लीकेशन लिखवाए इससे, उस एप्लीकेशन को क्या करे, चाटे? हैं? ये तुम्हारा पिछवाड़ा साफ कर ले उससे, हैं? गुस्सा दिला रहा है। इसका बाप बोलता है 1 करोड़ देगा, 1 करोड़ से उसी का सुपारी दे देंगे, गुंडा लोग को मार देंगे साले को। पैसा दिखाता है जज को। एक तो बच्चा को संस्कार नहीं सिखाता है, दारू पिलाने के समय ये बड़ा हो जाता है, एक्सीडेंट करने के समय छोटा हो जाता है। हैं? कद्दूपुर है ये, कद्दूपुर। यहाँ मेरा कानून चलेगा। 2 करोड़ का गाड़ी चलाएगा तो छोटा लड़का, दारू पिएगा तो बड़ा लड़का, एक्सीडेंट करेगा तो छोटा लड़का। अब सजा सुनाएंगे तब भी ये बड़ा ही लड़का होगा। तुम हमको वकालत सिखा रहे हो? 17 साल का तो सजा नहीं दे सकते इसको। अगर ये 18 साल का होता है तो 7 साल का सजा देते ना इसको। अब इसको 6 साल का सजा देंगे, 1 साल माइनस कर है। 6 साल का सजा दे रहे लड़का तुमको, समझा? भीतर जाओ तुम और हवा खा के आओ और बुद्धि भी लेके आओ थोड़ा सा, कि आगे से गलती करोगे तो बढ़िया से फिर सजा मिलेगा। काहे कि तब तो तुम 18 प्लस हो जाओगे ना जब जेल से निकलोगे तो। और तुम्हारा बाबूजी के पास बहुत पैसा है ना, तभी बहुत उछल रहा है, कहता 1 करोड़ देगा। तुम आया कोर्ट में तो तुम्हारे साथ भी नहीं आया, इतना भी फुर्सत नहीं है उसको। पैसा का गर्मी है ना, उसका भी सारा संपत्ति को जब्त करने का हम आदेश देते हैं। उसका जितना संपत्ति है सबको जब्त किया जाए और जिस बुढ़ा का एक्सीडेंट हुआ है उसका परिवार के नाम करवाया जाए। अब वो लोग गाड़ी पे घूमेगा और तुम्हारा बाप को और तुमको जब ठोकेगा ना तब तुम लोग आना। तुम लोग को तब पता चलेगा महंगा गाड़ी से जब ठोकता है कोई तो कैसा लगता है। तब फिर तुम्हारा बाप और तुमको 1 करोड़ रुपया दिलाएंगे। भीतर करो इस लोग को, समय नहीं हमारे पास। और ये दोनों मनुष्य लड़का को भी भीतर करो। बिना चेक किए बोलता मर गया, भाग साले। इतना गुस्सा आ गया कोर्ट में, हमारा गाली निकल रहा, इसलिए हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, नहीं तो हम भी कोर्ट का अवेलना कर देंगे। हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझे? देख रहे हैं ना कद्दूपुर में आजकल क्या क्या हो रहा है। बीपी बढ़ जाता है हमारा कभी कभी, आज तो गुस्सा लग जाता है हमको बहुत। देख रहे होंगे आप लोग, ऐसे नहीं तो हम घर आते नहीं है कोर्ट में। चलिए तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम सजा सही सुनाए कि नहीं, क्या हम गलत फैसला तो नहीं ना कर दिए, बताइए आप ही लोग। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।